मैथ्स के इस चैनल मैथ्स विज़ार्ड में आप सभी का स्वागत है। रीजनिंग में ब्लड रिलेशन करा रही हूँ और ब्लड रिलेशन में पहले हम इसका स्ट्रक्चर देखेंगे क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चों को बहुत प्रॉब्लम रहती है। ब्लड रिलेशन को हम उस टाइप से पढ़ेंगे जैसे एक पेड़ का स्ट्रक्चर होता है। पेड़ हमें मालूम है जितना ऊपर होता है ज़मीन के उतना ज़मीन के नीचे होता है। आपने ये सुना होगा बोलते हुए कि पेड़ अगर गिर गई है इट मीन्स कि पेड़ की जड़ें मजबूत नहीं है ना। तो जड़ें मजबूत नहीं, हम कैसे बोलते हैं कि जड़ उसकी उतनी नीचे नहीं गई है जितना पेड़ ऊपर है। तो ब्लड रिलेशन को हम इसी के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। देखिएगा, जैसे पहले मैं स्ट्रक्चर बना रही हूँ, स्ट्रक्चर देखिएगा। नंबर 1 हम लेंगे जीरो जनरेशन गैप। एक्चुअली सभी नाम भी नहीं याद रहते हैं कि कौन से जनरेशन में कौन से आएंगे। तो एक जनरेशन गैप ये मान के चलिए कि 20 से 25 साल के अंतर होते हैं उसमें एक जनरेशन में। जीरो जनरेशन गैप हम जैसे हमने लिखा है मतलब स्वयं की पीढ़ी हम अपने आप को पहले रखेंगे स्वयं की पीढ़ी में। इसमें इस टाइप के एरो का यूज किया जाता है, ये आप नोट्स में लिख लोगे पहले ये स्ट्रक्चर बनाने के बाद में। जीरो जनरेशन गैप जैसा मैंने लिखा है इसमें नाम लिख लीजिएगा स्वयं की पीढ़ी में, और ये एरो यूज होता है। सबसे पहले हमने पेड़ की बात की है तो सबसे पहले हमने हस्बैंड एंड वाइफ को लिया है। हस्बैंड एंड वाइफ में इस टाइप का एरो को थोड़ा सा टर्न कर दीजिएगा क्योंकि जब हम ABCD वाले क्वेश्चंस बनाते हैं तो हस्बैंड एंड वाइफ कौन है, भाई बहन कौन है, इसमें गलती हो जाती। नेक्स्ट हस्बैंड एंड वाइफ लिया। अब जितने भी हस्बैंड के भाई या बहन हैं, वाइफ क्या बोलेगी ये पूरे नाम, इट मीन्स हस्बैंड के जो भाई बहन हैं उसमें बड़े भाई क्या कहलाते, जेठ जेठानी पैर में ही आएंगे सब, देवर देवरानी, ननद नंदोई। वैसे वाइफ के तरफ से भी उनकी जो भाई बहन है तो उसको हस्बैंड क्या बोलेगा, साला, सरहज, ऐसे वर्ड्स जो यूज होते हैं, साली, ये सब वर्ड्स आ जाएंगे इसमें। नेक्स्ट अब जितने भी हमारे कजन हैं, चचेरे भाई, ममेरे भाई, हिंदी में बहुत सारे हैं लेकिन इंग्लिश में एक ही वर्ड डाल लीजिएगा, कजन। इट मीन्स ये जीरो जनरेशन में इतने वर्ड आएंगे। नेक्स्ट +1 जनरेशन गैप, +1 जनरेशन गैप। इसमें एक पीढ़ी ऊपर, जैसे हमने हिंदी में लिखा स्वयं की पीढ़ी तो हिंदी में इसमें क्या लिखेंगे, हमसे एक पीढ़ी ऊपर। इस टाइप के एरो का यूज किया जाता है। अब इसमें कौन कौन आएंगे, इसमें हस्बैंड के मम्मी पापा, वाइफ के मम्मी पापा। इस प्रकार से देखिए जैसे ट्री हमने नाम लिया, ट्री की ब्रांचेस ओपन हो रही है तो यह मदर एंड फादर इनके और इनके भी मदर एंड फादर आएंगे। अगर हस्बैंड वाइफ की तरफ से देखते हैं, पहले एक एक साइड से हम देख लेते हैं, हस्बैंड की तरफ से देख लें तो उनके मम्मी पापा हमारे क्या कहलाएंगे, सास ससुर, और हमारे मम्मी पापा, ये वर्ड आ गए, हम अपने तरफ से पहले देख रहे हैं। तो हमारे जो पापा जी है उनके अगर भाई बहन है, क्योंकि भाई बहन सेम जनरेशन में आते ही हमने पढ़ा, ये पूरा स्ट्रक्चर इनके साथ भी आएगा। तो पापा के जो बड़े भाई है वो ताऊ ताई, छोटे भाई है चाचा चाची, मम्मी के यदि भाई बहन है मतलब मामा मामी, और जैसे उनकी बहनें हैं तो मौसी मौसा, ऐसे वर्ड्स मिल जाएंगे। हस्बैंड की तरफ से यदि देखें तो सास ससुर वर्ड हमने दिया है तो ये जितने भी वर्ड्स हमने यूज किया वो पूरे वर्ड उनके साथ भी आ जाएंगे। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं चचेरी, सास, चाचा, ससुर, ऐसे वर्ड्स जो आएंगे वो पूरा आप इसमें लिख सकते हो, ये इसी में आ जाएंगे यहाँ पर। नेक्स्ट वो है +2 जनरेशन गैप, मतलब हमसे जो 2 पीढ़ी ऊपर है, 2 पीढ़ी ऊपर के लिए ये इस टाइप की डबल एरो का यूज किया जाता है। अब इनके भी ब्रांचेस देखिए, ट्री स्ट्रक्चर में ही मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ तो सभी के मम्मी पापा ऊपर आएंगे जिनको यहाँ हमने रखा था, और यहाँ मम्मी पापा इट मीन्स उनके भाई बहन। तो जो हमने यहाँ पर रखा यदि पापा, तो पापा के भी पापा मम्मी क्या कहलाएंगे, दादा दादी। मम्मी को रखा मतलब मम्मी के पापा मम्मी हमारे क्या कहलाएंगे, नाना नानी, और यहाँ वही सास ससुर वर्ड के साथ आ जाएंगे, दादा ससुर, दादी सास, नाना ससुर, नानी सास, ऐसे वर्ड्स यहाँ पर मिलेंगे। नेक्स्ट -1 जनरेशन गैप। -1 जनरेशन गैप में डाउन एरो यूज किया जाता है और इसमें कौन आएंगे, अब देखिए जड़ की बात हमने की थी, यहाँ पर सभी पेयर आएंगे, जैसे बेटा है तो बहू आएगी, बेटी है तो दामाद आएगा। नेक्स्ट यदि हमने भतीजा भतीजी लिया है तो उनके भी बच्चे आएंगे, पेयर में ही आएंगे। नेक्स्ट 5th में हम लेंगे -2 जनरेशन गैप, मतलब हमसे जो 2 पीढ़ी नीचे है तो डबल एरो डाउन एरो का यूज किया जाता है। नेक्स्ट अब देखिए यहाँ पर
जैसे हमने यहाँ पर लिया तो ये ब्रांचेस ओपन होगी, बेटा बेटी भतीजा भतीजी जो भी है उनके सभी के ब्रांचेस ओपन हो जाएंगे यहाँ पर। तो जैसे हमने बेटा लिया तो बेटा के बच्चे को पोता पोती पेयर में ले लीजिएगा। नेक्स्ट, अगर बेटी के बच्चे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, नाती नातन। ब्लड रिलेशन में हमेशा मेल के लिए प्लस साइन और फीमेल के लिए माइनस साइन यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 1 कि ए बी का भाई है, तो हमने लिखा ए और बी, हो गया सेम स्ट्रक्चर में। अब भाई बोला इसलिए प्लस साइन लग जाएगा यहाँ पर। सी ए का पिता है, सी ए का पिता है, पिता माता पिता एक जनरेशन ऊपर रहते हैं तो ये हमने बनाया और ये पिता है, इट मीन्स प्लस साइन आएगा। डी सी की बहन है, डी सी की बहन है, भाई बहन सेम जनरेशन में आते हैं, इट मीन्स डी सी की बहन, ये हमने माइनस साइन लगा दिया। ई डी की माता है, ये एक जनरेशन ऊपर हो गया यहाँ इस टाइप से। अब बी का ई के साथ रिलेशन पूछा गया है, ये इसके क्या हो गए यहाँ पर पिता, मतलब इसके भी ये पिता है। अब पिता की जो भी बहन है और माँ है, मतलब ये इसकी भी माँ है। अब यहाँ इसके अकॉर्डिंग देखें तो आ जाएगा ग्रैंड डॉटर। सेकेंड क्वेश्चन में लिखा है ए सी का पिता है, ये हमने बनाया ए सी का पिता है, मतलब माता पिता एक जनरेशन ऊपर रहते हैं, ए सी का पिता मतलब मेल है। डी बी का बेटा है, अब देखिए डी और बी नहीं है तो ये लाइन अभी मैं छोड़ रही हूँ। ई ए का भाई है, भाई मतलब सेम जनरेशन में रहते हैं, ये हमने प्लस साइन लगा दिया, भाई है। सी डी की बहन है, भाई बहन सेम जनरेशन में आते हैं। सी डी की बहन मतलब इसके लिए बोला गया, डी का जेंडर क्लियर नहीं है। बी का ई के साथ संबंध पूछा गया, अभी हमने एक लाइन छोड़ दिया था। डी किसका बेटा है, बी का, तो ये बेटा है मतलब अब ये कौन नहीं है, देखिए अब ये इसका बेटा है, ये इसकी बेटी है, ये मेल है तो ये फीमेल, मतलब ये हस्बैंड एंड वाइफ का रिलेशन आ रहा है यहाँ पर, ये पत्नी हो गई यहाँ। बी का ई के साथ संबंध पूछा है, बी का ई के साथ, तो ये हस्बैंड का भाई, इट मीन्स ये भाभी कहलाएगी, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में लिखा है सी बी की पत्नी है, सी बी की पत्नी है, ये हमने टर्न कर दिया, सेम जनरेशन में है। सी बी की यदि पत्नी है तो ये पति होगा, इसका जेंडर क्लियर हो गया दोनों का। ई सी का बेटा है, ई सी का बेटा है, मतलब सी का बेटा है मतलब ये नीचे आएगा, बेटा है, इट मीन्स प्लस साइन लगाया हमने यहाँ पर। ए बी का भाई है, ए बी का भाई है तो भाई बहन सेम जनरेशन में आते, ये हमने लगा दिया। और डी का पिता, ये थोड़ा सा क्लियर कीजिएगा, ये जो लाइन दिया गया है थर्ड लाइन, एक्चुअल में ये पजल से रिलेटेड है। जब भी यहाँ पर और वर्ड दिया गया हो आपको फर्स्ट लेना है, ए और बी में फर्स्ट कौन है, ए, मतलब जो लास्ट लाइन बोली गई है दैट इज डी वाली लाइन जो है, डी का पिता, वो ए के लिए बोली गई है। तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे, ए बी का भाई है, ये तो हो गया यहाँ पर। डी का पिता है, डी का पिता कौन आ जाएगा यहाँ पर, ए आएगा, बी नहीं आएगा यहाँ, डी का पिता। ई का डी के साथ क्या संबंध है, ई का डी के साथ क्या संबंध है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या दिख रहा है, चचेरा भाई, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है एम पी का पुत्र है, यदि हम एम लेते हैं, यहाँ पर हमने एम लिया तो पी ऊपर आएगा, एम नीचे आएगा, पुत्र बोला गया है एम के लिए तो एम में हमने प्लस साइन लगाया। क्यू पौत्री है ओ की, अब देखिए यहाँ पर ये वर्ड नहीं दिया है, जो पी का पति है, पी का पति, ये दो सेंटेंस अलग दिए हैं इसलिए हम ये स्ट्रक्चर पहले अलग बनाते हैं। क्यू पौत्री है, इट मीन्स यहाँ कौन आएगा ये हमें नहीं पता, ये डबल एरो का यूज होगा और यहाँ पर ओ आएगा, क्यू ओ की पौत्री है, ये जेंडर क्लियर हो गया यहाँ पर। अब जो वर्ड भी दिया गया, जैसे हमने इस वाले क्वेश्चन में ओ समझाया और समझाया था, वैसे इस वाले क्वेश्चन में जो वर्ड दिया गया, जो पी का पति है, जो यदि दिया गया हो तो ये सेकंड के लिए बोला जाता है, मतलब ओ के लिए बोला गया है। तो पी का, जो पी का पति है तो पति यहाँ वर्ड यूज होगा। ये जब ये पति है तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पत्नी आ जाएगा। अब देखिए इस दोनों को कोरिलेट करेंगे, क्योंकि P यहाँ मिल गया है तो P के नीचे M आएगा, इट मीन्स M हमें यहाँ बनाना है पहले यहाँ पर, है ना। अब क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट लाइन क्या पूछा गया है, M का O से पूछा है तो इसके लिए कुछ भी नहीं देखना हमें, M का बोला गया है, इट मीन्स ये पिता है और ये क्या आ जाएगा यहाँ पर, पुत्र आ जाएगा, ऑप्शन ए सही होगा। ये नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ,
ये मोस्टली पीएससी एसएससी में आजकल इसी टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं। आनंद की माता, ये हमने आनंद बनाया, आनंद की जो माता आएंगी वो ऊपर आएंगी, ये हो गई आनंद की माता। अब देखिए सेंटेंस चेंज किया है, मेरी माता की, मेरी माता मतलब कि कौन कह रहा है यहाँ पर, मेरी माता मतलब विजय बोल रहा है, विजय की माता। ये हमने नेक्स्ट लाइन स्टार्ट किया, मेरी माता की एकमात्र पुत्री मतलब इसकी बहन हुई। ये अब ये सेंटेंस अलग है, ये सेंटेंस अलग है, जो सेंटेंस का एंड होता है वो सेम होता है। इट मीन्स ये दोनों सेम हो गए और यहाँ कौन आ जाएगा, इसके नीचे यहाँ पर आनंद, ये हमने बैठा दिया। अब क्वेश्चन की लास्ट लाइन पढ़ते हैं, आनंद विजय से किस प्रकार संबंधित है। जैसा विजय के बगल में से लिखा है, मतलब विजय कौन है ये हमें नहीं बताना है, आनंद कौन है ये हमें बताना है। तो आनंद कौन है ये, अगर यहाँ पर इसकी मान लीजिए माँ है, क्योंकि यहाँ माँ वर्ड यूज किया था तो ये माइनस ही रहेगा, ये फीमेल के लिए बोला है और ये भाई दिया गया है यहाँ पर। इट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि आनंद बहन का बेटा है, तो ऑप्शन सी आए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, एक पुरुष का परिचय कराते हुए एक महिला ने कहा, इसकी पत्नी मेरी माँ की इकलौती पुत्री है। इसकी पत्नी मतलब महिला बोल रही है, किसके लिए बोल रही है, पुरुष के लिए बोल रही है। तो पुरुष हमने यहाँ पर लिखा, पुरुष की पत्नी, ये यहाँ हमने ब्लैंक बना दिया, ये पत्नी मतलब फीमेल, मेल है ये यहाँ पर। मेरी, अब ये सेंटेंस चेंज हो गया, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, मेरी माँ मतलब महिला बोल रही है, वो महिला बोल रही है, मेरी माँ, ये माँ, मेरी माँ की इकलौती पुत्री, वो खुद अपने आप के लिए बोल रही है। यहाँ पर हमने क्या बोला, इसका लास्ट और जो इसका एंड होगा वो दोनों सेम होगा। इकलौती पुत्री में एंड किया मतलब वो फीमेल है, अगर ये यहाँ आएगा तो ये पुरुष जस्ट उसके बगल में आ गया यहाँ इस टाइप से। अब पूछा क्या गया है, महिला का पुरुष से क्या संबंध है, महिला का पुरुष से, तो ये कौन है, ये पत्नी है। इट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा गया है यहाँ पर, माला की ओर इशारा करते हुए कला ने कहा। अब कला बोल रही है, वह मेरे भाई की, मेरे भाई की मतलब कला के भाई, कला के भाई, ये भाई है यहाँ पर, भाई की इकलौती बहन मतलब वो खुद हो गई। इकलौती बहन जब भी बोलेगा तो इसी टाइप के वर्ड्स लेना है। बहन की पुत्री, पुत्री मतलब नीचे आएगा यहाँ, ये क्लियर है। अब फिर से क्वेश्चन देखिएगा, वह मेरे भाई की इकलौती बहन की पुत्री है। इट मीन्स माला के लिए बोल रही है, यहाँ कौन आ जाएगा, ये माला। अब क्वेश्चन पूछा है, माला का कला से क्या संबंध है, तो माला कला की कौन हुई, पुत्री। इट मीन्स ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे क्वेश्चन में लिखा है, उसके भाई का पिता, उसके भाई मतलब जो बोल रहा है वो हम नहीं लेते हैं, जो पर्टिकुलर पर्सन के बारे में बोला जा रहा है। इट मीन्स व्यक्ति की बात की जा रही है, व्यक्ति के भाई, ये यहाँ पर उसका भाई आ जाएगा। सेम जनरेशन में यही एरो यूज करते हैं, पिता, पिता। इट मीन्स ये ऊपर आ गया, ये पिता। अब ये सेंटेंस का लास्ट है, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा है। अब बोलने वाली कौन है, वो औरत, तो ये हमने लिखा औरत के दादाजी। इट मीन्स डबल एरो, यहाँ उनके पिता आएंगे, पिता के भी पिता, ये दादाजी हो गए यहाँ पर। अब देखिए, मेरे दादाजी का इकलौता बेटा, इट मीन्स पिता हो गया। अब यहाँ जो लास्ट है, यहाँ जो लास्ट है वो सेम आ जाएगा, तो पिता हमने बैठाया यहाँ पर, ये पिता वाला स्ट्रक्चर आ गया यहाँ पर। अब जो हमने लास्ट में बोला कि यहाँ जो लास्ट होगा वो इसका भी लास्ट होगा, तो ये इकलौता पुत्र बोला गया था, ये एंड है। अब इसके अकॉर्डिंग ये हम बैठा देंगे, तो ये स्ट्रक्चर यहाँ आ गया। अब इसके नीचे ये बैठा है, इट मीन्स ये यहाँ पर आ जाएगा, ये प्लस साइन, और ये जो व्यक्ति आएगा जस्ट उसके बगल में आ गया। इस टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा। ये दोनों को हमने मिक्स किया, ये स्ट्रक्चर इस टाइप से, या ऐसे ले लें, या इसको लेने के बाद इसके बगल में हम ऐसे भी बना सकते थे यहाँ पर। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, औरत उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, औरत उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है। इसका ये भाई था, भाई का पिता, इट मीन्स इसका भी ये पिता है, तो इन दोनों में भाई बहन रिलेशन है। औरत उस व्यक्ति से, व्यक्ति का रिलेशन नहीं बताना है, औरत का बताना है, तो औरत बहन, इट मीन्स ऑप्शन बी आएगा। वीडियो यदि पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।